करेंगे ताड़ आसन। लगभग पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी, दोनों हाथ आपके अगल बगल में। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाइए, उंगलियां फंसाइए, सामने की तरफ खींचिए, पूरा बाहर की तरफ, पूरा बाहर को खींचा और खींची हुई हाथों को ऊपर उठाइए, पूरा ऊपर खींचिए अच्छी तरह से ऊपर, और श्वास भरते हुए दोनों पैर की एड़ियां उठा लें, पूरा ऊपर खींचे और थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें। कम से कम 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड रुकिए इस स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए आराम से एड़ियां नीचे लगाई, दोनों हाथों को साइड से लाते हुए धीरे से आराम से वापस। एक बार और दोहराएंगे इसी को। फिर से दोनों हाथों को सामने ले जाइए, फिर आगे की तरफ खींचिए और खींचे हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर उठाइए, अच्छी तरह से एड़ियां ऊपर उठा लीजिए। 10 से 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। पूरे शरीर का वजन आपके पैर के पंजों पर, उंगलियों पर, थोड़ा रुकने का प्रयत्न अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे से दोनों एड़ियां नीचे रखते हुए आराम से साइड से हाथ फैलाते हुए दोनों हाथ को नीचे ले आए, हल्का सा विश्राम। पुनः सचेत मुद्रा में खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बनाए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, और उसके बाद फिर से दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी बना के खड़े हो जाए। करेंगे वृक्ष आसन। दाहिना पैर दाहिनी तरफ से उठाएं। जो लोग ऊपर नहीं उठा सकते वो नीचे ऐसे पंजा रख के एड़ी को लगा के रख सकते हैं। बाकी लोग जो कर सकते हैं, पूरी तरह से अपने बाई जंघा के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी को जंघा मूल पर लगाते हुए बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को साइड से उठाइए और धीरे से दोनों हाथों को पूरा ऊपर ले जाइए, पूरे ऊपर खींचिए अच्छे से हाथों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, दोनों हाथ जुड़े हुए, हाथ खींचे हुए, और पूरे शरीर का बैलेंस बाएं पैर पर बिल्कुल स्थिर, एक पेड़ जैसे खड़ा रहता है, बिल्कुल उस प्रकार से अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखना है। धीरे से दोनों हाथों को साइड में करते हुए आराम से वापस पैर नीचे, और इसी को दोहराएंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को जो लोग ऊपर नहीं उठा सकते हैं, नीचे लगा के एड़ी ऐसे ऊपर करके लगा लें, पूरा ऊपर उठाइए, अच्छी तरह से जंघा मूल में एड़ी को लगाया, दोनों हाथों को से फैलाते हुए खींचते हुए पूरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं अच्छी तरह से। जो लोग हाथों को पूरा ऊपर खोल के बैलेंस नहीं बना सकते वो ऐसे हाथ थोड़ा सा मोड़ के भी कर सकते हैं। पूरा ऊपर खींच के रखिए, कोशिश करें बिल्कुल अडिग रहना है आपको, एक पेड़ की तरह से स्थिर अपने शरीर को करना है, थोड़ा सा रुकना है, अपनी नजर सामने किसी एक बिंदु पर टिकाइए, 10 से 15 सेकंड रुकने का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए आराम से धीरे से दोनों हाथ नीचे लाइए और पैर को भी नीचे कर लें, हल्का सा विश्राम, रिलैक्स। पुनः सचेत मुद्रा में आ जाएं। अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, जहाँ पे कष्ट हो वहां पे आपको ध्यान रखना है। करेंगे पाद हस्त आसन। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 इंच की दूरी रख सकते हैं। दोनों हाथों को आगे किया, पहले हस्तोत्तासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर खींचिए अच्छी तरह से, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए। अब अपनी क्षमता के अनुसार, जिनके कमर में दर्द रहता है वो लोग ये आसन ना करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सर के साथ लगी हुई स्थिति में पूरा नीचे ले जाएं। सबसे पहले आपके हाथ की उंगलियां आसन पर, फिर हाथ की हथेलियां आसन पर, और दोनों हाथों की हथेलियां पैर की दोनों एड़ियों के अगल बगल में आ जाए और माथा पिंडियों के ऊपर आ जाए। थोड़ा रुके, श्वास भरते हुए आराम से धीरे से हाथों को ऊपर खींचते हुए दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए आराम से वापस, धीरे से वापस आए, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। हल्का सा रिलैक्स किया,
फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर ले, लगभग आधे फुट का। और अर्ध चंद्रासन के लिए दोनों हाथों को फिर से साइड से ले जा सकते हैं, थोड़ा सा साइड से ले जाके दोनों हाथों की हथेलियां आप नितंबों के ऊपर ऐसे रखिएगा कि उंगलियों का रुख नीचे की तरफ हो। और अपनी क्षमता के अनुसार सांस भरते हुए अपने सीने से ऊपर वाला हिस्सा पूरा नीचे झुकाएं, पीछे जितना हो सके पूरा झुकाइए। सांस लेते हुए आराम से बीच में हल्का सा पुनः दोनों पैरों को एक साथ लें, हल्का सा विश्राम किया। और इसके बाद अब करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए सबसे पहले आपके दोनों पैर आसन के बीचों बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट बायां पैर बाईं तरफ ले जाइए और इतना ही दाहिना पैर दाहिनी तरफ ले जाइए। लगभग 2 से 3 फीट की दूरी आपके दोनों पैरों के बीच में आ जाए, ऐसी कोशिश करें। दोनों हाथों को सीधा दाएं बाएं उठाइए। चेहरे पे आपकी प्रसन्नता रहे, जितना हो पा रहा है उतना खुशी से करें। दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर सीधे हैं। और अब दाहिनी तरफ धीरे धीरे से झुके, हाथों को नीचे नहीं ले जाना है, शरीर को झुकाना है। धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और पैर भी सीधे। बायां हाथ एकदम आसमान की तरफ, बाएं हाथ की हथेली पर नजर, दाहिना हाथ आपके दाहिने पैर की एड़ी के पीछे की तरफ रखा हुआ, आपकी नजर आसमान की तरफ। इस स्थिति में थोड़ा सा रुके, सांस लेते हुए आराम से बीच में पुनः दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। और इसी को दोहराएंगे बाईं तरफ के लिए। बाईं तरफ को शरीर को झुकाना है, हाथों को नहीं झुकाना है, ध्यान रखिएगा, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। बाईं तरफ को झुके, अपनी क्षमता के अनुसार करें। बाईं तरफ हाथ, आपका बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी के पीछे, दाहिना हाथ आसमान की तरफ और नजर आपकी दाहिने हाथ की हथेली पर। थोड़ा रुकने का प्रयत्न करें। सांस लेते हुए आराम से दोनों हाथ बीच में, फिर से दोनों हाथों को वापस ले आए। और जिस प्रकार से पैरों को फैलाया था वैसे ही पहले दाहिना पैर बीच में लाइए, फिर बायां पैर बीच में लाइए। दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से लगभग 2 इंच की दूरी पर रखते हुए थोड़ा सा हल्का सा विश्राम किया। और इसके बाद बैठ कर करने वाले आसनों की तरफ जाते हैं। आराम से अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। थोड़ा सा विश्राम आसन में आए। विश्राम आसन, दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं फैले हुए, एड़ियां अंदर होती हैं, हाथ पीछे से बिल्कुल सीधे हैं, बैकबोन आपकी सीधी, नजर सामने। चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट, प्रसन्नता के साथ आप कर रहे हैं। और अब दंडासन में आ जाए। दंड आसन, दोनों पैर के पंजे आपस में आगे से मिले हुए, एड़ियां बिल्कुल चिपकी हुई, घुटने बिल्कुल चिपके हुए। और दोनों हाथों को आराम से अपने नितंबों के अगल बगल में रखें। दोनों हाथ नितंबों के अगल बगल में, पैर के पंजों को आगे खींचें, बैकबोन को सीधा रखें, पंजों को खींचते हुए। ये दंडासन है। थोड़ा सा इस स्थिति में रुकें। अच्छी तरह से रुक के थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें इस आसन में। और इसके बाद अपने दोनों पैरों को खींचें अपनी तरफ, एड़ियां मिलाते हुए अपनी एड़ियां अपने नितंबों के पास में ले आए। दोनों हाथों को फंसाएं, पैर के पंजों को पकड़ लें अच्छी तरह से। दोनों घुटने आसन में नीचे लग जाएं, ऐसा प्रयास करें। हाथ आपके सीधे रहें, बैकबोन सीधी है, घुटने साइड से आसन में लगे हुए। भद्र आसन शरीर को दृढ़ रखता है। आपके घुटने एड़ी पंजे से लेके नितंबों तक का हिस्से में पूरा खिंचाव के साथ अच्छी तरह से दोनों घुटने आसन पर मिलाने का प्रयास करें। थोड़ा सा और रुकें।
और धीरे से दोनों पैरों को खींचते हुए पुनः सीधा करें। हल्का सा विश्राम करें, दोनों पैर के पंजे आगे दबाएं, पंजे आगे दबा के थोड़ा सा रुकेंगे। वज्रासन। वज्रासन के लिए बायां पैर बाईं तरफ से मोड़ें, दाहिना पैर दाहिनी तरफ से मोड़ें। आगे से दोनों घुटने आपस में बिल्कुल चिपके हुए, पीछे से आपके दोनों पैर के अंगूठे ऐसे आपस में टच करते हुए, दोनों पैर की एड़ियां साइड में फैली हुई। आराम से नितंबों को अपने एड़ियों के ऊपर रखा हुआ, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा सा घुटने आपस में मिला के थोड़ा रुकें। अर्ध उष्ट्र आसन। अर्ध उष्ट्र आसन के लिए थोड़ा सा घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में आप अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, अन्यथा आप दोनों घुटने आपस में मिला के रखें। अर्ध उष्ट्र आसन के लिए दोनों हाथों को एक बार ऊपर खींचिए, थोड़ा सा हाथों को खींचते हुए थोड़ा सा हाथों का व्यायाम भी हो जाता है। दोनों हाथों को अपने नितंबों के ऊपर इस प्रकार से रखना है कि हथेलियां दोनों नितंबों पे हों और दोनों हाथ की उंगलियां नीचे की तरफ हो, इस प्रकार से रखिए। और अपनी क्षमता अनुसार अपने बैकबोन को पूरा पीछे झुकाइए जितना हो सके, और इस स्थिति में थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करें। श्वास लेते हुए आराम से वापस, पुनः एक बार वज्रासन में वापस आ जाए। वज्रासन में वापस आ गए, अच्छी तरह से थोड़ा सा दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखा। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्र आसन। पुनः दोनों घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। अगर ये आपको दोनों एड़ी पंजे घुटने मिला के कर सकते हैं तो सबसे उत्तम, नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा दोनों घुटनों के बीच में गैप रख लें। पीछे की तरफ पहले अर्ध उष्ट्रासन किया था, अभी आपकी एड़ियां भी अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आराम से हाथ नीचे अपने पैर की एड़ियों पर ले जाए और पीछे जितना हो सके पूरा झुकने का प्रयत्न करें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार थोड़ी देर के लिए रुके। सांस लेते हुए आराम से वापस उष्ट्र आसन किया। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ले आए, वापस वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में थोड़ा सा रुकेंगे, हल्का सा विश्राम करेंगे। चषक आसन। प्रतिदिन की कक्षा में आप बिना घुटने फैलाए हुए भी करते हैं 3 बार, उसमें थोड़ा ज्यादा होता है। और इस प्रोटोकॉल में आइए, एक ही बार सिर्फ दोनों घुटने दाएं बाएं फैलाएं अच्छी तरह से। दोनों घुटने दाएं बाएं पूरा फैला लीजिए जितना आपसे हो पाए। दोनों हाथों को आरामदायक स्थिति में घुटनों के बीच में रखें। बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। नजर सामने रखें, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए। हाथों को आगे खिसकाते हुए सबसे पहले आपकी नाभि आसन पर आ जाए, दोनों छातियां आसन पर आई, थोड़ी आसन पर आई। आपके नितंब जो है एड़ियों से मिले रहें। नजर सामने रखें, थोड़ी देर के लिए इस आसन में अपने आप को स्थिर रखें। आपके पीछे से पैर की एड़ियां बिल्कुल नितंबों से चिपकी हुई, अंगूठे भी आपस में मिले हुए, पूरा शरीर आगे से आपने आसन पर रखा हुआ। थोड़ा सा विश्राम। सांस लेते हुए धीरे से आराम से वापस दोनों घुटने एक साथ मिला लें और थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करें। वज्रासन में बैठे और एक बार आप दोनों पैरों को सीधा करें, पुनः दंडासन की स्थिति में आए। थोड़ा सा पैर के पंजे आगे दबाएं, पैर के पंजे आगे दबाते हुए थोड़ा सा दंडासन की स्थिति में रुकें। करेंगे वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़िए,